नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा अलग हटके है। आज का विषय है उन लोगों के लिए जिनकी वजह से ताइक्वांडो जिंदा है। जब हमारे साथ या हमारे आसपास के किसी भी ऐसे कोच के साथ कोई दुर्घटना घटती है या कोई ऐसी गंभीर बीमारी उसको घेर लेती है जहां इलाज के लिए उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वह अपना इलाज या उसका परिवार उसका इलाज सही ढंग से करा सके, तो मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। न सिर्फ उसके परिवार के बल्कि परिवार से जुड़े सभी लोगों के जहन में भी एक बात बार बार आती है कि आखिरकार ताइक्वांडो ने तुम्हें दिया क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेडरेशन की लड़ाई में अपनी मजबूरी की फेडरेशन की मोटी कमाई करवाने वाले ताइक्वांडो के सभी कोच खुद कोई बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि सिर्फ ईमानदारी से दिन रात मेहनत करने वाला कोच अपने घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चला पाता है। यहां मैं बात उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जो ताइक्वांडो के नाम पर यूनिफॉर्म और गार्ड्स के नाम से लेकर बेल्ट टेस्ट के नाम पर छोटी से छोटी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराने के नाम पर और ताइक्वांडो के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को घुमाने या फिर कबूतरबाजी के मोटे व्यापार से कमाई करके कहते हैं कि ताइक्वांडो में बहुत पैसा है। आज की बात उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। आज की बात उस मेहनतकश कोच की है जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है। मई जून की चिलचिलाती गर्मी में भी वो अपने ताइक्वांडो की क्लास किसी दूर के गांव की किसी म्युनिसिपैलिटी के बाग में या फिर बंजर पड़ी जमीन पर बच्चों को ट्रेनिंग कराकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है और फिर भरे मंच से फेडरेशन के अधिकारी उसको चोर कहकर पुकारते हैं। आज हम बात उन कोचों के दर्द की कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब से सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप ग्रुप में ताइक्वांडो के ग्रुप बने हैं, तब से समय समय पर ऐसे ताइक्वांडो के प्रशिक्षकों की खबर आती रहती है जिन्हें आर्थिक तंगी का सामना करते हुए इस संसार को अलविदा कहना पड़ता है। ये तो वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से ग्रुपों से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में बने हुए थे, जिनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों ने ग्रुपों के अंदर मैसेज डालकर उनकी स्थिति से अवगत कराया। कुछ की मदद कुछ लोगों ने आगे बढ़कर करी भी, परंतु कुछ बिना मदद के ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। सवाल यह उठता है कि राज्य संघ से लेकर नेशनल फेडरेशन तक आखिरकार क्यों नहीं इन परिस्थितियों के लिए उन कोचेस की मदद करती हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष इकट्ठा करने के बाद इन कोचेस की परेशानियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। आज जब हम यह बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ क्लब या यह दावा कर दे कि मुसीबत में हम अपने खिलाड़ियों की मदद करते हैं, परंतु सोचने का विषय यह है कि क्या नेशनल फेडरेशन या स्टेट संगठन और सबसे छोटी इकाई जिला संघ के पास इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई फंड की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। जैसा कि इलाहाबाद जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा अपने जिला ताइक्वांडो संघ के फंड की जानकारी सार्वजनिक रूप से की जाती रही है, क्या उसी को आदर्श मानकर अन्य जिला ताइक्वांडो संघ, राज्य ताइक्वांडो संघ और नेशनल फेडरेशन अपने फंड को सार्वजनिक कर इमरजेंसी फंड कोष की स्थापना नहीं कर सकते हैं? क्या इस इमरजेंसी फंड के लिए वित्तीय सहायता इकट्ठी करने के लिए भी कोई कार्यक्रमों को नहीं चलाया जा सकता है? फंड तो इकट्ठा किया जा सकता है, बशर्ते नीति और नियति दोनों साफ हों। क्या इस फंड की व्यवस्था होने से ताइक्वांडो खेल से जुड़े उन मजबूर और लाचार प्रशिक्षकों की मदद नहीं की जा सकती जो सिर्फ तंगी के कारण अपना सही ढंग से इलाज कराने में सक्षम नहीं है? क्या इस प्रकार की पहल करने से लोगों का ध्यान
ताइक्वांडो खेल की ओर आकर्षित नहीं होगा? क्या ताइक्वांडो खेल के खिलाड़ी और आर्थिक सामाजिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब इन खिलाड़ियों के खून पसीने की कमाई इकट्ठा करने वाले उसे अपनी व्यक्तिगत कमाई समझना बंद कर दें। यूं तो हर फेडरेशन, हर संगठन पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार रहती है। सभी के पास इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट हमेशा तैयार रहती है, सभी के पास सीए हैं। लेकिन यह बात किसी से भी छुपी नहीं है, इस सब के पीछे का जो खेल है वो कैसे खेला जाता है। क्यों हर बार हर फेडरेशन, हर एसोसिएशन अपने आप को घाटे में जाता दिखा देती है? जरूरत है सिर्फ एक ईमानदार पहल की। जरूरत है उन खिलाड़ियों और कोचों के साथ सहानुभूति दिखाने की। जरूरत है उन खिलाड़ियों और कोचों के बारे में सोचने की जो स्टेट एसोसिएशन और फेडरेशन को मालामाल बनाने में दिन रात एक करते हैं और अंततः आर्थिक तंगी का शिकार हो स्वयं इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं या गेम को छोड़ दें। विषय सोचने का है, इसके बारे में सभी को मिलकर सोचना चाहिए। आशा करता हूं यह बात आप तक पहुंची होगी, आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।